हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव ऑप्शन एकेडमी। तो आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेनली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं अपने स्क्रीन्स पर और वो ट्रेड करना चाहते हैं पर उनको टाइम अलाउ नहीं करता है। और वो उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए भी है जो स्क्रीन पे तो रहते हैं लेकिन एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, राइट। तो जैसे हमारी पुरानी वीडियोस में भी ये मैं हम किसी भी स्ट्रैटेजी को एक थंब रूल के साथ डिप्लॉय करते हैं। और बिफोर टेलिंग यू द होल स्ट्रैटेजी आई विल अर्ज यू टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड सेकेंडरी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स एंड प्लीज़ सी द ओल्ड वीडियोज़ इन माई चैनल सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज जो हम अपने टेलीग्राम यूज़र्स को हमेशा अपने लाइव ट्रेडिंग में देते रहते हैं। और सो द ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम बैंक निफ्टी पे डिप्लॉय करते हैं। और ये हम कब डिप्लॉय करते हैं? ये हम डेली डिप्लॉय करते हैं, मतलब हम इसको ओवरनाइट पोजीशन को हम कैरी नहीं करते, राइट। ये दिस इज़ अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी। सो दिस इज़ अ लो रिस्क इंट्राडे स्ट्रैटेजी विथ फॉर रेगुलर इनकम। ओके, और क्या चाहिए? लो रिस्क भी है, इंट्राडे का इंट्राडे भी है और रेगुलर इनकम भी है। ओके, सो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। हमें मॉर्निंग ओपनिंग कब होती है, क्या होती है, हमें कुछ लेना देना नहीं। हम 12:30 बजे अपने सिस्टम पे आते हैं। 12:30 बजे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलते हैं और उस पर हम देखते हैं कि कॉल और पुट जो भी 180 से 190 रुपये के बीच में हमें मिलता है हम उसको सेल कर देते हैं। और उसको हेज करने के लिए हम कॉल और पुट को बाई करते हैं जो कि 40 और 50 रुपये के बीच में हमें जो मिल रहा हो, राइट। तो इसमें हमें नेट क्रेडिट ऑलमोस्ट 380 माइनस 100 ऑलमोस्ट 280 से 300 रुपये के आसपास मिलेगा। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हम इस पर 3 बजे एग्जिट कर देते हैं सिस्टम से। ये हम किस एक्सपायरी पे करते हैं? अगर हम फ्राइडे टू वेडनेसडे में हैं तो हम सेम वीक एक्सपायरी में करेंगे। और अगर हम ये थर्सडे को डिप्लॉय कर रहे हैं ये स्ट्रेटेजी तो हम नेक्स्ट वीक एक्सपायरी को डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। अब आप बोलिएगा कि स्ट्रैटेजी का फ़ायदा क्या हुआ? इस स्ट्रैटेजी का ये फ़ायदा है कि ये जब हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं 12:30 बजे तो हम क्या करते हैं, जो हम सेल साइड है उसका हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस हम इस तरह से लगाते हैं ताकि हमारा जो नेट मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 25% से ऊपर नहीं हो सके। जैसे 180 पे अगर हमने सेल किया है उसका 25% 45 पॉइंट होता है, तो हम 180 प्लस 45 225 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिस्क हमारा 45 पॉइंट ही हो सकता है। वो कॉल साइड भी है, वो पुट साइड भी हम लगा देते हैं, राइट। अब हम इसको वेरियस सिनेरियोज पे एक बार डिस्कस करते हैं कि इसमें हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं और हमें क्या करना है। बिफोर मैं सारी सिनेरियोज को एक बार एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं हमें ये डिसिप्लिन लेवल पे काम करना है। सेम नंबर लॉट्स पे काम करना है डेली लेवल पे। ऐसा नहीं कि आज हमने 4 लॉट पे काम कर लिया, कल 5 लॉट पे काम कर लिया, परसों 10 लॉट पे काम कर लिया। हमें एक डिसिप्लिन बनानी है और हमें सेम लेवल पे ही काम करना है। अगर हम ग्रो भी कर रहे हैं, अपने नंबर ऑफ लॉट्स को बढ़ा भी रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। लोग ऐसा ना हो कि वो 4 का 10 हो जाए फिर 5 हो जाए, जिगजैग प्रोपोर्शन में नहीं होगा। हाँ, ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यू विल प्लाउ बैक योर प्रॉफिट इन योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो आप वो ग्रेजुअली कर सकते हैं, लेकिन अब आई एम टेलिंग यू अगेन, ये आप डिसिप्लिन लेवल पे रोज करना है। और आप ये प्रॉफिट लॉस से मत डरिएगा इसमें, क्योंकि दिस इज फॉर अ रेगुलर इनकम। शेयर मार्केट है, लॉस कभी ना कभी होगा आपको। अगर वो लॉस से आप डर जाओगे तो आप रेगुलर इनकम के लिए या वो रेगुलर प्रॉफिट के लिए आप वो अपनी स्ट्रैटेजी को मिस कर दोगे। तो 12:30 बजे आप किसी रिमाइंडर डाल लो अपने सिस्टम मोबाइल पे और 12:30 बजे आप आओ और आंख बंद करके जो मैंने आपको बोला कॉल और पुट दोनों 180 से 190 रुपये पे बेच दो और कॉल और पुट बाई कर लो 40 से 50 रुपये में। उसके बाद आप फिर से अपने ऑफिस के काम में लग जाओ या जो भी आपका काम है उस पर लग जाओ और 3 बजे वापस सिस्टम पे आओ और इसको एग्जिट कर लो।
राइट। अगर स्टॉप लॉस लग गया है तो अच्छी बात है, नहीं लगा तब भी अच्छी बात है। आप उस समय अपना 3 बजे देख लो आपका क्या नफ़ा नुकसान हुआ, और वो अपना आप बुक कर लो। आपको इंट्राडे पोजीशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या सिनेरियोज बन सकता है। सॉरी, एक सिनेरियो ये होगा कि मार्केट बहुत ही 12:30 बजे के बाद एक डायरेक्शन पकड़ लेता है काफ़ी तेज़। इससे इसमें क्या होगा, हमारा कॉल साइड में जो हमने 180 रुपये पे बेच रखा है उसका तो स्टॉप लॉस लग जाएगा 225 पे, राइट। हम वहाँ पे 45 रुपये नुकसान कर देंगे। लेकिन क्या वो पुट जो हमने बेच रखा है वो 180 रुपये पे ही रहेगा? नहीं, वो भी हमें अच्छा खासा पैसा देकर जाएगा। हो सकता है वो 45 ना दे, 40 दे, 35 दे। तो उस 45 को माइनस 45 को जो हमने लॉस किया उसको, अगर मार्केट स्टॉप लॉस मार्केट उतना ही बढ़ता है कि -45 ही हो, 180 का 225 ही हो सकता है कि वो 225 का 250 300 भी हो जाए, तब तो ये पुट टिप का 225 का 80-90 रुपये भी हो जाएगा, राइट। तो दिस पुट विल टेक केयर ऑफ दैट कॉल जो हमने बेच रखा है। जो कॉल हमने 40-50 पे बेच रखा है वो क्या 40-50 ही रुपये रहेगा? नहीं रहेगा। अगर मार्केट ने एक अच्छा खासा डायरेक्शन पकड़ लिया है तो वो 80-90-100 रुपये हो जाएगा। और जो पुट हमने जो 40-50 पे खरीद रखा है वो कितना, वो ऐसे ही कम लो कॉस्ट है, तो वो 40-50 वाला कितना हो जाएगा? 25-30 हो जाएगा। तो इस तरह की मार्केट में आपको, जब मार्केट रियली वोलेटाइल हो जाए, एक सिंगल डायरेक्शन पकड़ ले, तो अब आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैंने आपको बोला कि कॉल का स्टॉप लॉस लग जाएगा और दूसरा कॉल से आप अच्छा खासा कमा लोगे। जो पुट आपने बेच रखा है उस पुट से आप अच्छा खासा कमा लोगे, और जो पुट आपने खरीद रखा है उसका छोटा सा नुकसान होगा। तो ओवरऑल आप एक अच्छा खासा इनकम इस पूरे 3.5 की ट्रेडिंग में कमा लेते हो। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता है उस केस में हमारा पुट का जो हमने 180 रुपये पे बेच रखा है उसका भी स्टॉप लॉस लग जाएगा, वहाँ भी 45 से 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो पुट आपने खरीद रखा है 40 से 50 रुपये में, वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देगा। और जो आपने जो कॉल सेल कर रखा है, राइट, वो भी उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा डायरेक्शन ले लिया है रिवर्स साइड में, तो उसका प्रीमियम काफ़ी डिके हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी बनकर आ जाएगा। जस्ट लाइक कॉल जो मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो बोला, सेकंड सिनेरियो में भी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। थर्ड सिनेरियो जो है, मार्केट बढ़ता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता, राइट। और चौथा हमारा सिनेरियो है, मार्केट गिरता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं गिरता, मतलब मार्केट रेंज बाउंड रहता है। ऐसे केस में क्या होगा कि मार्केट हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बार मार्केट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, मार्केट बढ़ता है और कॉल का हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाता है, राइट। तो लेकिन पुट का जो हमारा थीटा डिके होगा वहाँ से हम अच्छा खासा कमा लेंगे, और कॉल का जो थोड़ी सी कमाई होगी, जो कॉल हमने खरीद रखा है और उससे थोड़ी कमाई होगी, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस या सम प्रॉफिट वाला सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट गिरता तो है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर वहीं पे क्लोज हो जाता है या वहीं पे 3 बजे तक मार्केट रहता है, तो हमारा क्या होगा, 225 पे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, लेकिन पुट का जो हमारा थीटा डिके होगा, सॉरी कॉल का थीटा डिके जो होगा, दैट विल बी सफिशिएंट, और हमारा हम पुट जो हमने बाई कर रखा है उससे भी हम अच्छा इनकम बना लेते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी इन विच वी आर अर्निंग बट नॉट सो मच। ओके, जब एक और सिनेरियो है जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, सॉरी, मार्केट रेंज बाउंड रहता है। रेंज बाउंड रहता है तो जस्ट इट इज जस्ट लाइक एन आयरन कॉन्डोर। अगर आपने आयरन कॉन्डोर वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आप समझ जाओगे कि जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं होता है, हमारा थीटा डिके होता है। तो थीटा डिके होगा तो ये हमारा प्रॉफिटेबल है। सही है सिनेरियो पूरा, क्योंकि जो हमने कॉल और पुट बेच रखा है उसका थीटा डिके होगा, और जो हमने बाई कर रखा है वो इतनी दूर है जिसका थीटा डिके बहुत ही मार्जिनल होगा। तो अब नेट नेट इसमें भी आपका इनकम बन जाता है। अब तब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, सॉरी, प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा मार्केट एक बार के लिए तो ऊपर जाता है, राइट, हमारा कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है,
फिर मार्केट उतना और नीचे आता है, राइट, और इतना नीचे आता है कि पुट का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। इस केस में हमारा नुकसान होता है, हमारा लॉस होगा, लेकिन ये लॉस भी डिफाइंड है, राइट। और हम 3 बजे आकर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा सेल का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, पुट का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, और मार्केट क्लोजिंग में रेंज बाउंड हो गई है। इस केस में हमें नुकसान होगा, इस केस में हमें लॉस होगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि, लेकिन ये वाले सिनेरियोज कितने होते हैं, आप ये लगा लो कि अगर 15 दिन की ट्रेडिंग आप करोगे तो एक दिन की ट्रेडिंग में ऐसा हो गया, लेकिन आपको इसमें भी डिफाइंड लॉस है। ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट नीचे चली गई तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। आपका कितना 45 + 45 90 पॉइंट का लॉस होगा, विच इज़ ओके। अगर आप 15 दिन की ट्रेडिंग में अगर एक दिन के ऐसे लॉस हिट करा भी लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है, बाकी 14 दिन या 10 दिन आपने कमा लिया। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज़ अ डिसिप्लिन्ड सिनेरियो स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको रोज करना है, आपको एक एक्सेल मेंटेन करना है जिसमें आप डेली लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करते लिखते जाओगे, नंबर ऑफ लॉट्स लिखते जाओ, डेट लिखो, डे लिखो, और आप कितने लॉट पे काम कर रहे हो और आपका प्रॉफिट क्या बन के आ रहा है। अगर आप ये डेली लेवल अगर आप ये 2 महीने करके देखते हो तो आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक आपको अपने कैपिटल में एप्रिसिएशन भी दिखेगा, कैपिटल प्रोटेक्शन भी दिखेगा, और आप ये समझ जाओगे कि दिस इज़ अ थिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहती है और वॉलेटिलिटी जनरली वन डायरेक्शन में रहती है। होता है कभी कभी कि वन डायरेक्शन से बाई डायरेक्शनल भी हो जाता है मार्केट, लेकिन वो डायरेक्शन के लिए, वो उस सिनेरियो के लिए हम ओके हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और हम वहाँ पे लॉस बियर करने के लिए हम ओके हैं, ताकि अगर हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो को जिसकी प्रोबेबिलिटी 8 to 10% है, हम बाकी 90% प्रॉफिट के सिनेरियोज को अगर हम मिस कर देते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, राइट। तो आप एक एक्सेल मेंटेन करो जिसमें आप डेली लेवल पे अपने प्रॉफिट और लॉसेस को डिफाइन करो, और 2 महीने में आप ये देखोगे कि आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, और आपको ये रेगुलर इनकम के लिए रेगुलरली करता रहना होगा। इसमें आप सबसे अच्छी चीज़, इसका एडवांटेजेस क्या हैं, दिस इज़ अ वेरी लो मार्जिन स्ट्रैटेजी। ये दिस इज़ अ टिपिकल आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको बैंक निफ्टी में 35 से 40 हज़ार रुपये लगेंगे, राइट। और सेकेंड एडवांटेज, आप रात में आराम से सो पाओगे, आपको ये नहीं है कि मार्केट कल कहाँ खुलेगी कहाँ बंद होगी, क्योंकि आप अपना पोजीशन क्लोज करके जा रहे हो। आप थर्ड एडवांटेज, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको अपने ऑफिस के लिए सुबह हरी होती है, ऑफिस जाना है, 10 तरह के काम होते हैं सुबह, आपको कुछ नहीं करना, आपको ओपनिंग तक नहीं देखनी, आपको कोई न्यूज़ नहीं देखना। आपको 12:30 बजे अपना एक रिमाइंडर लगा लो, राइट, 12:30 बजे आपने देखा, आप मार्केट पे आओ, आंख बंद करके आपको एक स्ट्रैटेजी ये डिप्लॉय कर देना है। तो अब सुबह से पूरे दिन भर में आपको सिर्फ 3.5 घंटे लगाना है और चैन की नींद सोनी है, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड स्ट्रैटेजी। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच आई गिव मेनली टू आवर वर्किंग प्रोफेशनल यूजर्स। और जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं भी हैं, या जो भी अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हैं, या जो रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं बाई बियरिंग लो रिस्क, कैन ऑल्सो डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी, एंड that's it. So I will urge you to join with me on my Telegram channel, and subscribe this my channel, so that I can you can get you are able to see my videos in the channel। और क्योंकि मैं जनरली वो सारी वीडियो शेयर करता हूँ जो कि आपको किसी बुक में या किसी यूट्यूब चैनल्स में नहीं मिलेंगे, और जो कि हम अपने टेलीग्राम यूजर्स को जनरली देते हैं। एंड और these strategies has been back tested for many months and you can say years, so that मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ बुकिश नहीं है, और जिसकी और यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। और मैं अपने हर कैपिटल में आपको ये बताता हूँ कि माई main objective is to not to earn money, because if my objective is to earn money, I will take bad decisions, I will take wrong decision. My objective is to protect my capital. If this is my decision strategy, this is my objective, I will look to reduce my risk, which is the main thing in this market, right? So thank you very much, and please subscribe to my channel. Thank you.